मैं अपनी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के लिए शीर खुरमा की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बनाने में बहुत ही आसान है, खाने में बहुत टेस्टी है। ये 2 in 1 रेसिपी है। फलूदा और सवैयाँ दोनों का टेस्ट आपको इसमें मिलेगा। तो ये बहुत इजी सी रेसिपी है। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ज़ाफ़रान ले लिया, उसमें नीम गर्म पानी डाल के उसको भिगो के रख दिया है। तो यहाँ पे मैंने 1 लीटर दूध ले लिया, बिल्कुल ये फ्रेश मिल्क है और कच्चा दूध है। इसको भी मैंने बॉयल नहीं किया। हाफ प्याली यहाँ पे मैंने ली है सवैयों की, मोटे वाली सवैयाँ थी। काजू है, नट्स में बादाम है, किशमिश है, और ये छुआरे मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिए थे, सीड्स निकाल लिए थे। इसके साथ धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, थोड़े से अखरोट भी मेरे पास पड़े थे। तो यहाँ पे मैंने इतने से नट्स ले लिए। अगर आपके पास कम ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है अखरोट और मज़ीद चीज़ें हैं तो वो भी आप शामिल कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने घी का ले लिया, इसको गर्म होने देते हैं। और सारे नट्स को जो है ना हमने इसको रोस्ट कर लेना है। अच्छा, इसमें किशमिश नहीं अभी हमने डालनी, किशमिश जो है ना वो बहुत जल्दी रोस्ट हो जाती है। तो पहले हम बाकी सारे नट्स डाल देंगे। अगर आपके पास मज़ीद ज़्यादा चीज़ें हैं, कम है तो कम भी कर लें, इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो इसको हम अच्छी तरह 1 से 1.5 मिनट तक बिल्कुल स्लो फ्लेम पे, आपने इसकी फ्लेम बहुत ही ज़्यादा स्लो रखनी है वरना इसमें कड़वापन आ जाता है। अच्छी तरह इसको रोस्ट होने देते हैं। अच्छा, अगर यही चीज़ें आप डाल के इसको ठंडा करके गर्मियों में खाएं तो आपको फलूदे का भी टेस्ट आएगा, और अगर आप सर्दियों में खाएं तो गरम गरम तो आपको बहुत ज़्यादा विंटर में ये चीज़ अच्छी लगती है। तो अभी यहाँ पे मैं किशमिश भी डाल रही हूँ, इसको भी 30 सेकंड के लिए रोस्ट कर लेंगे। इससे इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और बहुत मज़े की ये बनती है। अच्छा, यहाँ पे अब ये सारे नट्स जो है ना वो रोस्ट हो चुके हैं। इसको हमने जल्दी से प्लेट में निकाल देना ताकि ये ठंडे हो जाएं। अगर आप पैन में पड़ा रहने देंगे तो क्या होगा, ये मज़ीद पकते जाएंगे और इसमें करवाहट आ जाएगी। तो आपने इसको थोड़ा सा ठंडा होने देना है। फिर थोड़ा सा मैंने और घी डाल दिया है और सवैयों को अच्छी तरह रोस्ट कर लेंगे। अगर आपके पास बारीक सवैयाँ तो बारीक भी चलेंगी, मेरे पास मोटे वाली थी और 2 दिन से मेरा दिल कर रहा था ये कि मैं शीर खुरमा बनाऊं। तो आज मैंने सोचा और कोई काम नहीं है, सालन भी मेरा बना हुआ था, तो मैंने ये शीर खुरमा बनाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे इसको अच्छी तरह कर लेंगे रोस्ट। तकरीबन 1.5 से 2 मिनट मुझे लगे थे, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे मैंने इसको भी रोस्ट कर लिया। यहाँ पे थोड़ा सा तहम्मुल का काम होता है, तेज़ी आपने बिल्कुल नहीं दिखानी। दूसरे पैन में मैंने अभी जो है ना वो सारा मिल्क शामिल कर दिया। तो मैंने ये ज़रा, आप इससे ज़रा बड़ा बर्तन लीजिएगा क्योंकि मुझे थोड़ी सी मुश्किल हुई थी। अच्छा, दूध को जैसे ही बॉयल आने लगे ना तो इसको ज़रा कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। अब इसमें बॉयल आने के बाद मैंने इलायचियाँ ओपन करके डाल दी, साथ ही मैंने रोस्टेड सवैयाँ भी डाल दी। अभी हमने इसको पकने देना है। तो ये तकरीबन टोटल कह लें कि 30 से 35 मिनट जो है ना स्लो फ्लेम पे पकती रही थी। तो पैन मेरे से छोटा लिया गया था, मैंने फिर चेंज भी नहीं किया। तो मैंने कहा चले अभी काम शुरू किया, इसी में एंड कर लेते हैं। तो बिल्कुल आपने जो फ्लेम है ना यहाँ पे स्लो ही रखनी है क्योंकि सवैयाँ भी मोटे वाली हैं, टाइम थोड़ा सा लेगा। अच्छा, ज़ाफ़रान जो है ना आपने एकदम से नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालना है क्योंकि ज़ाफ़रान का कलर काफ़ी ज़्यादा निकल आता है। तो मैंने 2 से 3 दफ़ा करके डाला था। मैंने कहा ये ना हो कि बिल्कुल येलो ही हो जाए। ज़ाफ़रान अगर आपके पास है, इसको केसर जो कहते हैं, केसर के धागे, अगर तो है तो ज़रूर शामिल करें, नहीं है तो कोई मसला नहीं है। इलायची का बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। अब सारे रोस्टेड जो नट्स वगैरह आपने यहाँ पे ये भी शामिल कर देने ताकि इसका टेस्ट भी इसमें आ जाए। तो कि ये जब पकाई हो रही होती है सबका जो टेस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा शीर खुरमे में अच्छा लगता है। ये बहुत ज़्यादा आसान तरीके की रेसिपी, अगर आपको ये मेरी आसान सी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरे जो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। यहाँ पे मैंने चूल्हा बंद कर लिया। हस्बे ज़रूरत आप मीठा शामिल कर सकते हैं। 1 है तो जो है ना मीठा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लिया करें क्योंकि कुछ लोग ज़्यादा चीनी पसंद करते हैं, कुछ कम करते हैं, और मैं हमेशा जो मीठा है ना वो चूल्हा बंद करके डालती हूँ। आपने अक्सर देखा है कि बहनों को शिकवा होता है कि दूध और पानी अलग हो जाता है जैसे ही हम चीनी डालते हैं। तो अगर आप चूल्हा बंद करके मीठा डालें तो बिल्कुल सेट रहता है। अच्छा, अपना ये जो सवैयों को बहुत ज़्यादा चूल्हे पे गाढ़ा ना होने दिया करें, जैसे ही ये गल जाए। और थोड़ा सा इसमें दूध अभी आपको लिक्विड लग रहा था लेकिन जब खाएंगे तो बिल्कुल ये सब कुछ सेट हो चुका होगा क्योंकि इसने थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाना है रूम टेम्परेचर पे आने के बाद। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।